प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी BSTC परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री DLED एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, आपके एग्जाम के अंदर साथियों 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये सामान्य हिंदी के आने वाले हैं। तो वहाँ पर साथियों 30 में से यदि 30 सही करने हैं तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, मनुष्य, मुख्य, माँ। यहां पर बात हो रही तद्भव शब्द की, तो ये माँ शब्द ना, माँ, ये क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? मस्तक और श्वांस, आधा और काम, सच और ग्राम, छिद्र और शो। तत्सम की बात करें साथियों हम, तो ये आपका दे रखा है ना यहाँ पर है मस्तक और श्वांस, ये दोनों के दोनों ही क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संजोग। तत्सम शब्द की बात करें साथियों यहां पर तो ये आपका कुटुंब है ना, कुटुंब है, ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? जी हां, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, यह मेरी पुस्तक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त जो वाक्य है यह आपका कौन सा है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। वह कुछ खा रहा है, हमें पता नहीं है, मैं ऐसे बोलता, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता कि वह आम खा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो हमें पता होता। परंतु ये अनिश्चयवाचक है, मतलब कि हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या, कायरता। कौन सी है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। जो आपका अहंकार है ना, अहंकार, ये साथियों है। तो आपका अहंकार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों? हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, आप यहां बैठिए, सामान कौन लाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहां पर नहीं है? तो ये है ना, सामान कौन लाएगा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से सो रहा है, चित्ता तेज दौड़ता है, माँ बच्चे को सुलाती है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है सकर्मक रूप के, मतलब कि क्रिया का सकर्मक रूप कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? तो बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों यहाँ पर आप। जी हाँ, जो दे रखा है ना आपको यहाँ पर कि माँ बच्चे को सुलाती है, यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया का जो प्रयोग है ये कहां पर हुआ है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों यहाँ पर आप 8 नंबर के अंदर आप राइट आंसर जो है यह आप लगा रहे हो, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है ऑप्शन नंबर सी को। तो ये आपका बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है साथियों?
जी हाँ, यहाँ पर दे रखा है ना कि गागर में सागर भरना, मतलब कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यह आपका बिल्कुल सही है। बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं, गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साथियों। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ है विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना, समस्या को जड़ से मिटाना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, किसी को उसी की चाल से हराना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब कि समस्या को जड़ से मिटा देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है साथियों? यहां पर हम बात करें, कान पर जू न रेंगना तनिक भी असर न पड़ना, बिल्कुल सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य करना, गलत है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, बिल्कुल सही है। छाती पर सांप लौटना घोर ईर्ष्या होना, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा। बाकी आपके करेक्ट है या आपका अनकरेक्ट है साथियों, गलत है। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान है। जी हाँ, किसका प्रयोग हुआ है साथियों? बिल्कुल ये अपने कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। तो कर्ण कारक ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस वाक्य में को प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों? मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। कहां पर नहीं हुआ है साथियों? यह आपका सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, यहां पर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक है। हिमालय से नदियां निकलती है, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। यहां पर अपादान कारक का क्या है? प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? स्वयंकृत, ऋण मुक्त, चक्कर पाणी, गृहस्थ। जी हाँ, यहां पर जो चक्कर पाणी है ना, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी जो आपके उदाहरण है ये आपके तत्पुरुष समास के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका स जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है कर्मधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर, राजग्रह, चतुर्भुज, सतसई। कर्मधारय समास का जो उदाहरण है आपका, यह आपका कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, अपना श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह है नहीं है साथियों? नरेश, रमेश, सुरेश। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नरेश, रमेश, सुरेश जो तीनों शब्द हैं ये विसर्ग संधि से निर्मित समूह है नहीं है। तो राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्रोम का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्र है प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस ओर्मी, समुद्र प्लस उर्मी। समुद्रोम का सही संधि विच्छेद जो होता है ये क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। 18 नंबर के अंदर जो है समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है अभी प्लस इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट। क्या होता है साथियों? जी हां, अभी जोड़ इष्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर द में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक की दृष्टि से असम्मिलित है? गलत है साथियों। प्रत्येक की दृष्टि से बताना है। गांगे, ए प्रत्यय बिल्कुल क्या है साथियों? सही है। ठकुराइन, इन प्रत्यय ये आपका गलत है। अभिजाते, ये प्रत्यय बिल्कुल सही है। कात्यायन,
आयन प्रत्यय बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बे वाला है। तो ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सज्ज, सह, सत्य, सम। कौन से का हुआ है? यहां पर सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सत उपसर्ग ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है? जी हां, मिश्र वाक्य साथियों कौन से विकल्प में है बताओ जरा। पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था। लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे। उसे शत्रु का भेद लेना था, इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। मिश्र वाक्य की बात करें ना हम यहां पर, तो ये दे रखा है ना कि जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा। अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे। अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य है इच्छार्थक, विधानार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक। कैसा वाक्य है साथियों? ये आपका ये संदेहार्थक वाक्य। संदेह किया जा रहा है, हमें पूर्ण रूप से साथियों निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है कि पहुंचे या नहीं पहुंचे। हमारा संदेह है कि पहुंच चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है? वाहिनी, तटनी, तरुणी, तरणी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आपका तरणी जो है ना, तरणी, यह आपका नाव का क्या है? पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का विपरीतार्थी युग में असंगत है? गलत है साथियों। जी हाँ, हम यहां पर बात करें रक्ष का भक्षक होता है। रक्षक का क्या होता है साथियों? भक्षक होता है, बिल्कुल सही है। युगल का एकल होता है। विस्तृत का संक्षिप्त होता है। और क्रोध का ना ये कोप नहीं होता। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने बिल्कुल साथियों मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, तो अंतिम समय के लिए साथियों मॉडल पेपर जो है ये रामबाण साबित होने वाले हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर से आरपी स्टडी, जी हाँ क्या करना है साथियों? आरपी स्टडी को क्या करना है साथियों? अपने गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो आपका आइकन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको साथियों BSTC 2026 गोल्डन टेस्ट सीरीज जो है ना, ये परचेज कर लेनी है, यहाँ से बाई कर लेनी है। जी हाँ, जो आप कैसे कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको क्या है साथियों? अप्लाई कूपन कोड लगाना है MP। जी हाँ, MP10 यदि आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको 125 से भी कम रुपए के अंदर जो है ये आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। भारी डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फटाफट साथियों आपको कूपन कोड लगाना है और फटाफट इसको परचेज जरूर कर लेना है। और अंतिम समय में साथियों रामबाण ये साबित होने वाली है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, अवनी का विलोम है बादल, अंबर, आसमान, आकाश। अवनी का विलोम क्या होता है साथियों? अवनी का विलोम तो अंबर होता है ना, बिल्कुल अंबर। ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग में नहीं है? जी हां, यहां पर बात हो रही है संलिप्त की निर्लिप्त, बिल्कुल सही है। सुबोध का दुर्बोध सही है। आसक्त का अनासक्त भी सही है। अरे ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परवर्ती शब्द का विलोम है आवर्ती, निवर्ती, सुवर्ती, संवर्ती। जी हां, परवर्ती का जो विलोम है ना, ये क्या होता है आपका? बिल्कुल सही है, निवर्ती होता है। तो निवर्ती ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, उन्नति का अवंती, विरोध का अवरोध। जी हाँ, विरोध का ना ये अवरोध होता है, ये आपका सही है। तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, इनमें विलोम शब्द युग में नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ साथियों? जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल सही है। वेतनिक का सवैतनिक नहीं होता, ये गलत है।
स्वकीय का परकीय होता है, सही है। हर्ष का विषाद होता है। तो ये आपके तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है? फलप्रद, जरखेज, उपजाऊ, ऊसर। उर्वर का जो विलोम है ये आपका क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, ऊसर होता है। तो ऊसर ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही रहेगा। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को पहचानिए। जी हां, यहां पर आपका है झंडा का केतन होता है, विजयंती होता है, निशान होता है, बिल्कुल सही है। जंगल का विपिन होता है, कांतार होता है और गहन भी होता है, ये भी आपका सही है। सेना का अराती, अरी, वाहिनी नहीं होता, ये आपका गलत है साथियों। तो यही आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। पुत्र का वत्स होता है, आत्मज होता है, तनज होता है, तन्य होता है, माफ कीजिएगा, ये भी आपका सही है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण साथियों, छपेगा। आधिपत्य, आर्थिक, कुसुमित, विद्वता। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग है यह आपका आधिपत्य में हुआ है। तो आधिपत्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों? प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्यूष, प्रकृति। तो कहां पर प्रयोग में नहीं हुआ है? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, यह आपका प्रत्यूष में नहीं हुआ। तो प्रत्यूष ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही रहेगा। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? कलमदान, खानदान, रक्तदान, इत्रदान। तो दान प्रत्यय के प्रयोग की बात करें तो ये रक्तदान में नहीं हुआ साथियों। तो रक्तदान ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उपयुक्त सभी शब्द पर्यायवाची हैं। चंदन के, नाव के, मोर के या मेंढक के, ये सभी के सभी साथियों चंदन के क्या है? अपने पर्यायवाची हैं। तो चंदन के पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के बिल्कुल साथियों पर्यायवाची हैं? माता के पर्यायवाची साथियों कहां पर बताओ? सूरा और वारिणी हाला, कांता, दारा, अर्धागिनी, श्वास, वामा, सोदरा, पुरसु, अंबिका, जननी। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर ना पुरसु, अंबिका, जननी, ये सभी आपके माता के क्या है? पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है? समीर, अनिल, मारुति। जी हां, कौन सा नहीं है साथियों? बिल्कुल यहां पर पवन का जो पर्यायवाची है यह आपका साथियों क्या होता है? समीर भी होता है, अनिल भी होता है, मारुति नहीं होता। तो मारुति जो है आपका सही आंसर है, हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो संप्रदान आपका जो तत्पुरुष समास है साथियों, इसके उदाहरण कौन से हैं? ये रसोई घर और देशभक्ति है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। याव जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है साथियों? तो यहां पर तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बस सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर साथियों हम भाग रहे हैं। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, क्लास की जानकारी के लिए साथियों, और कोई भी अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको BSTC 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। मैं आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा साथियों। जी हाँ, और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। चंद्रमौली जो आपका शब्द है इसके अंदर अपना बहुव्रीहि समास है साथियों। तो बहुव्रीहि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी कर्मधारय समास के आपके साथियों शब्द हैं? तो कर्मधारय समास की बात करें हम तो ये है ना शुभागमन और चरण कमल, ये दोनों शब्द आपके क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसरक विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, मोहन ने सोहन को पीटा, मालिक ने सेवक को धन दिया, मां ने बच्चे को बुलाया। कहां पर हुआ है साथियों? मालिक ने सेवक को धन दिया, यहां पर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसरक अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों? नहीं की बात हो रही है यहां पर है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यहीं पर नहीं हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी सभी जगह आपका हुआ है। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, मतलब कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे ना, बिल्कुल होंगे, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? इसके अर्थ क्या होता है साथियों कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो यह तो साथियों देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, यहीं पर प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मधुकर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी, मधुरता। जी हाँ, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक जो संज्ञा है ये माधुर्य है, तो माधुर्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। जी हाँ, इसमें साथियों कौन सी संज्ञा बताओ? तो यहां पर तो साथियों भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, और आज की इस बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है? बिल्कुल साथियों प्रश्न की बात करें, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। बिल्कुल बिल्कुल साथियों आप यहां पर सही बता रहे हो। महावट है ना, महावट है, महावट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे आज शाम में 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने उस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो आप फटाफट आरपी स्टडी को डाउनलोड करना है साथियों, गूगल प्ले स्टोर से लॉगिन करना है और उसके बाद में साथियों आपको यहां से बीएसटीसी का मॉडल पेपर परचेज कर लेना है। और ध्यान में रखिएगा आपको कूपन कोड लगाना नहीं भूलना है, MP10 आप यदि जहां कैपिटल है, M बड़ा है, P भी बड़ा है और 10 आपको लगाना है। ये लगाते ही साथियों आपको क्या है, आपको ये देखने को मिल जाएगा बिल्कुल साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।